आज के पाठ को हम लोग यहीं विराम देंगे कि हम कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस ये वही रामचरितमानस है जिसकी चर्चा हनुमान चालीसा में आती है कि रामचरित सुनिबे को रसिया। अब क्या है, क्या शब्द आ गए, रामचरित, यानी कि राम जी का चरित्र। अब मानस का मतलब क्या है कि शिव जी ने राम कथा की रचना, रामायण की रचना अपने मन में रची और सबसे पहले इस राम कथा की रचना पार्वती जी को सुनाई गई। अब चूंकि शिव जी के मन में यह रामचरित का संचय हुआ, उनके मन में यह रचना रची गई, तो इसलिए मन में होने के कारण इसका नाम पड़ा रामचरितमानस। और कलयुग में ही शिव जी ने तुलसीदास जी को यह रामायण लिखने की प्रेरणा दी। और आपको पता है तुलसीदास जी इस राम कथा को संस्कृत में लिखना चाहते थे। वो क्या करते, दिन भर संस्कृत में रामायण लिखते और जैसे ही अगले दिन सुबह सोने के बाद उठकर देखते तो वो सब कुछ मिट जाया करता। यह क्रम कई दिन चलता रहा कि दिन भर जो भी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते वो सब अगले दिन मिट जाया करता। तुलसीदास जी परेशान। तो भोलेनाथ ने तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि आप इस बार इस राम कथा को, रामायण को सरल भाषा में, लोक भाषा में लिखिए, अवधि में लिखिए। और शिव जी की प्रेरणा से फिर रामचरितमानस को अवधि भाषा में, लोक भाषा में लिखा गया। और शिव जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने यह फल पाया कि जो भी कलयुग में इस रामचरितमानस को कहेगा, सुनेगा, पाठ करेगा, उसको सामवेद के समान फल मिलेगा। अर्थात जो फल सामवेद के पढ़ने से मिलता है वही फल रामचरितमानस के पढ़ने से मिलेगा। तो इस प्रकार रामचरितमानस की रचना हुई। और रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों है वो मैंने आपको समझाया कि राम के चरित्र को जब शिव जी ने अपने मानस पटल पे रचित किया, रचना करी, तो तब से इसका नाम हुआ रामचरितमानस। और राम जी ने तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन देकर इस रामचरितमानस को लिखने की प्रेरणा दी। और इसी प्रकार आपके सामने आज का रामचरितमानस उपलब्ध है जिसे हम पढ़ते हैं।